ललिता देवी का जन्म कैसे हुआ था? ललिता देवी कौन है? आइए जानते हैं ललिता देवी की रोचक कहानी, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज हम आपको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की जन्म कथा और उनकी अद्भुत महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है, जब देवता असुरों से परेशान हुए थे, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में अपना मांस अर्पित कर दिया था। तभी प्रकाश का अद्भुत रूप प्रकट हुआ था, जिसमें माँ ललिता का जन्म हुआ। ललिता देवी महाकाली का तृतीय महाविद्या रूप है और षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। माँ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी समस्त अस्तित्व में एकता और एक रूपता का ज्ञान प्रदान करती है। माँ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी योग्य भक्तों के नकारात्मक विचारों को दूर करके उन्हें हर चीज में सौंदर्य दिखाकर उनके मन को शुद्ध करने का मार्गदर्शन भी करती हैं। त्रिपुर सुंदरी का महत्व क्या है, इस बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि इस सौम्य बाहरी आवरण के नीचे उनकी अपार शक्ति छिपी है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से सफलता, समृद्धि, बुराई से सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खासकर धन, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े मामलों में उनसे प्रार्थना करते हैं। काली कुल से संबंधित होने के बावजूद उन्हें सबसे महत्वपूर्ण महाविद्या माना जाता है। देवी ललिता शाश्वत कृपा, ज्ञान और दृढ़ संकल्प का समन्वय है। इस प्रकार वे अपने भक्तों में आनंद, सहानुभूति और जागरूकता का प्रकाश फैलाती हैं। ललिता या त्रिपुर सुंदरी एक तांत्रिक देवी हैं, जो अपनी मोहक शक्ति और अपने भक्तों को सांसारिक इच्छाओं को सक्रिय आध्यात्मिक आकांक्षाओं में बदलने में मदद करने के लिए जानी जाती हैं। तंत्र जीवन जीने की एक ऐसी तकनीक है जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों है, एक साथ, अलग अलग नहीं। ललिता देवी शिव पर क्यों बैठती हैं, इस सवाल के बारे में जान लेते हैं। ललिता देवी भगवान शिव पर क्यों विराजमान है? क्योंकि भगवान शिव उनके आसन हैं। वे ब्रह्मांड के सभी देवताओं सहित समस्त ब्रह्मांड की महारानी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन सा ग्रह है, इस बारे में भी जान लेते हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी बुध ग्रह से संबंधित है। यह उनका तांत्रिक रूप है। सामान्य विधि में उनकी पूजा ललिता के रूप में ही की जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में उन्हें 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया गया था। वे बुध के सभी प्रभावों, भावों, नक्षत्रों को नियंत्रित करती हैं। ललिता देवी का पसंदीदा फूल कौन सा है, इस बारे में भी जान लेते हैं। लाल गुड़हल देवी का प्रिय है। ललिता देवी के सहस्त्र नामों के ध्यान श्लोक में इसे जपाकुसुमा कहा गया है। देवी इस पुष्प की प्रभा है। जपाकुसुमा भासुरम। अम्मा अपने बच्चों को फूल तोड़ने से मना करती हैं। क्या पार्वती और ललिता एक ही हैं, इस बारे में भी जान लीजिए। शाक्त पार्वती को ललिता त्रिपुर सुंदरी का अवतार मानते हैं। पार्वती के दो सबसे प्रसिद्ध नाम उमा और अर्पणा हैं। उमा नाम का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में सती के रूप के लिए किया गया था, लेकिन रामायण में इसे पार्वती के पर्याय के रूप में प्रयोग किया गया। ललिता देवी में सती का कौन सा भाग गिरा था, यह भी जान लीजिए। माँ ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है देवी सती की उंगली यहाँ गिरी थी। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ललिता देवी के 25 नाम क्या है, यह भी जान लीजिए। हयग्रीव कहते हैं 25 नाम है। सिंहासनी, ललिता, महाराजनी, वर्णकुंशा, चापिनी, त्रिपुर, महात्रिपुर सुंदरी, सुंदरी, चक्रनाथ, समार्गई, चक्रणी, चक्रेश्वरी, महादेवी, कामेशी, परमेश्वरी, कामराज प्रिया, कामकोटिका, चक्रवर्तनी, महाविद्या, शिवांग वल्लभ, सर्पातला, कुलनाथ। यह 25 नाम हैं। दोस्तों, हमने माँ ललिता देवी के बारे में जानकारी हासिल की है। फिर कुछ और नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार और जुड़े रहिए DD24 नाउ डिजिटल के साथ।